IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिए। आलमी मालियाती इदारे ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर $1 अरब जारी हुए। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $20 करोड़ मिले। स्टेट बैंक की IMF से $1.2 अरब मौसूल होने की तस्दीक। मरकजी बैंक के मुताबिक IMF से नई किस्तों की फराहमी पाकिस्तान के इस्लाहाती प्रोग्राम पर एतमाद का इजहार है। EFF और RSF प्रोग्राम्स की 2 इक़सात जारी हुई। माशी प्रोग्राम के तहत $76 करोड़ की किस्त मंजूर की गई। IMF ने RSF प्रोग्राम के तहत $15 करोड़ 40 लाख की भी मंजूरी दी। आलमी मालियाती इदारे से मौसूल रकम 12 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में ज़ाहिर होगी। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़ बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदाबी का कहना है, प्रोपेगेंडे के जरिए हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम के एजेंडे पर अमल पैरा है। पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद और खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा करेगा। पाकिस्तान पुरअमन बक़ाए बाहमी पर यकीन रखता है। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई न की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर की पनाहगाह बन चुका। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक की। TTP के 6000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। खित्ते पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जंग खत्म हो चुकी, अफगान महाजरीन वतन वापस जाएं। एक बदख्वाह, मौका परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए सरगर्म है। आसिम इफ्तिखार की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। लंदन हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होंगी। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत, जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी हैं। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुताल्लिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद किरदार कशी था। प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह और नुमाया रहेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नाकाबिल बर्दाश्त। अफवाज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। वज़ीर आज़म का कौमी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि मुसल्लह अफवाज की जुर्रत और बहादुरी से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत और महारत से इस जंग को लीड किया। असली दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी ता क़यामत नहीं भूलेगा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना बेगुनाह अवाम फितना और ख्वारिश का निशाना बन रहे हैं। मुल्क ने तरक्की करनी है तो दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी और माशी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। डिफॉल्ट के दाहने पर खड़ी मईशत को दोबारा पटरी पर लाए। मुल्क जादू टोने से नहीं, मेहनत और तरक्की से आगे बढ़ेगा। अमन व इत्तेहाद की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा बहुत ज़रूरी है। दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं, हिंदुस्तान का वतीरा है। दुश्मन को छुप कर नहीं, ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम मुल्कों में से पाकिस्तान को मुहाफिजीन हरमैन का शर्फ अता किया। सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा तारीखी है। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता।
जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद ने वहाँ जगह ली। इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें और कौम की नज़र में वुसअत पैदा करें। बानी पीटीआई के बयानात से डेडलॉक हुआ। तहरीके इंसाफ से बातचीत का कोई तरीक़ाकार अब नहीं अपनाया जा सकता। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि इदारों के खिलाफ फर्जा सराई लोग पसंद नहीं करते। भारत हमारा दुश्मन है। बानी पीटीआई ने प्रोपेगंडे में इसका साथ दिया। बानी 9 मई जलाओ घेराव और अपने बयानात पर माजरत करें। ऐसी सूरत में शायद कोई रास्ता खुल जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रसल्स में उर्दन के हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदादे मनशियात और पुलिस ट्रेनिंग समेत अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने माज़न अल-फारिया को पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। उर्दन के वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। शाह उर्दन का हालिया दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए सऊदी अरब चले गए। इजलास में 120 से ज़ायद आलमी और इलाक़ाई इदारों के 100 से ज़ायद मुक़र्ररीन शरीक। मकसद सऊदी विजन 2030 के तहत जदीद तरक्याती फाइनेंसिंग मॉडल्स को फ़रोग़ देना है। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और नेशनल डेवलपमेंट फ़ंड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना माहौलियाती मुताबिक़त और इस्तक़लाल के मौज़ू पर नशिस्त में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज सूबे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मुतहरिक। ब्यूटिफिकेशन प्लान फेज की तकमील के लिए फरवरी से मई तक का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरकजी बाजारों में रोड के दरमियान खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्लान में तेजी से बढ़ने वाले पौधे और सब्जा शामिल करने की हिदायत। फुटपाथ पर रिवायती ग्रे टाइल्स की बजाय खूबसूरत कलर टाइल लगाने का हुक्म। ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए डैशबोर्ड बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ब्यूटिफिकेशन डैशबोर्ड को रोजाना अपडेट करने की हिदायत। कहा, तजावुजात नजर आने पर असिस्टेंट कमिश्नर को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुजरात शहर की अपलिफ्टिंग का प्लान 3 रोज में तलब कर लिया। पंजाब के 39 अजला में 132 ब्यूटिफिकेशन स्कीमें 16 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होंगी। सिंध हाई कोर्ट ने ई चालान के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा फिर मुस्तरद कर दी। सूबाई हुकूमत से ई चालान और जुर्मानों के नोटिफिकेशन से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब। नोटिफिकेशन में 2 सेक्शंस का हवाला देने पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ऐसे काम करते वक्त कम अज़ कम लीगल टीम से ही मुशावरत कर लेती। रात के 4 बजे भी शहरी सिग्नल खुलने का इंतजार करे तो दाएँ बाएँ से पिस्टल वाला आ जाएगा। रात को एयरपोर्ट जाने वाले शहरी का पर्स, फ़ोन और जान भी जा सकती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ई चालान से ट्रैफिक के निज़ाम में तब्दीली आई। सरकारी वकील ने आगाह किया कि ई चालान के बाद शहर भर में हादसात में 50% कमी आई। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर सेहत ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा, अमन और अमान की खराब सूरत हाल के बायस 2 लाख बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाए जा सके। कोई गलत फहमी फैलाएगा तो उसकी वजह से दूसरों के बच्चे माजूर होंगे। पिछले साल पोलियो केसेस 74 थे, रवां साल कम होकर 30 रह गए। पाकिस्तान के 99% बच्चे पोलियो से बचाव के खतरे पी रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस कम हुए। इस वक्त हम अंदरून लाहौर शहर में खड़े हैं और जिस तरीके से यहाँ लाहौर के आपके बात अच्छा जिस अंदाज से यहाँ के सियासत की बातें मैं ना करूँ, आपकी क्या बातें करूँ आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूँ। आपका मैं ठीक हूँ, आपकी बहुत शुक्रिया, आपकी दुआ की यही तो मैं बात कर रहा हूँ। बिलावल भुट्टो का लाहौर बागवानपुरा का दौरा। छत पर खड़ी खवातीन से दिलचस्प मकालमा। खवातीन ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं, सियासत पर नहीं हमारी बात करें। बिलावल भुट्टो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अच्छा सियासत पर बात ना करूं तो बताएं क्या बात करूं। खातून की बिलावल भुट्टो के लिए ढेरों दुआएं।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक के डेरे। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 465 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 856, गुजरावाला में AQI 331 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में AQI 259 और पेशावर में 267 तक पहुंच गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, लाहौर में फ़ज़ाई मयार की बेहतरी के लिए इमरजेंसी प्लान फाल है। सक्शन हुड के बगैर चलने वाले 9 बारबेक्यू यूनिट सील किए गए। अवाम मास्क का इस्तेमाल जारी रखें और हसास तबीयत के मालिक लोग अपना खास ख्याल रखें। पंजाब और KP में हद निगाह बेहतर। मोटरवे M1, 2 और M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया था। पहाड़ कुदरत का हसीन तोहफा, हयातुल अर्ज़ के ज़ामन। पाकिस्तान में दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कराकरम, हिमालय और हिंदुकुश मौजूद। दुनिया भर में पहाड़ों का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद पहाड़ों की अहमियत को उजागर करना। पाकिस्तान में कई ऐसी बुलंद चोटियाँ हैं जिनकी बुलंदी 26,000 फीट से ज़ायद है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी पाकिस्तान में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पहाड़ों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान कुदरती हुस्न, कुदरती मौसम और कुदरती माहौल की हर जहर से मालामाल है। पाकिस्तान के 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हमारे आबी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बेशकीमत कुदरती ख़जाना अब ख़तरात से दो चार है। सद्दा में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग से 2 लेडी स्कूल टीचर्स जान बहक। मुलज़िमान ने ड्यूटी पर जाती हुई ख़वातीन असातिज़ा पर फायरिंग की। एक टीचर मौका पर जबकि दूसरी अस्पताल में दम तोड़ गई। मुलज़िमान फरार। टीचर्स का ताल्लुक पड़ांग से था जो गवर्नमेंट हाई स्कूल जा रही थी। अमरीकी वीज़ा की दरख्वास्त पर 5 साल की सोशल मीडिया जांच होगी। अमरीकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने जांच लाजमी करार दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाज़ेह नहीं नए फैसले का इतलाक़ कब से किया जाएगा। जांचा जाएगा कि दरख्वास्त गुजार ने अमरीका यहूद मुखालिफ तरवीज तो नहीं की। दहशत गर्दी से मुताल्लिक तरवीज की भी जाँच होगी। अमरीका आने वालों से अहले खाना की मालूमात भी पूछी जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही 19 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के दरवाजे बंद कर चुके हैं। मशीन गन जैसे होंठ, ट्रंप की प्रेस सेक्रेटरी की खुलकर तारीफ। पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब करते हुए अमरीकी सदर ने अपनी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविएट के चेहरे को खूबसूरत और उनके होंठों को मशीन गन से ताबीर किया। सदर ट्रंप का कहना था कि जब कैरोलिन टेलीविजन पर आती हैं तो छा जाती हैं। उनके होंठ छोटी मशीन गन की तरह चलते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 2026 का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 312, मुखालफत में 112 वोट पड़े। बिल के तहत अमरीका 2026 में तकरीबन $1 खरब दिफा पर खर्च करेगा। इसराइल के लिए आयरन डोम और डेविड सिलिंग मिसाइल दिफाई प्रोग्राम्स की मुकम्मल फंडिंग भी की जाएगी। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट को भेजा जाएगा। गजा जंगबंदी को 2 माह मुकम्मल। इसराइल के फलस्तीनियों पर मुजालिम ना रुक सके। सहूनी फौज की कार्रवाई में मज़ीद 3 मासूम फलस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने 738 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इसराइली हमलों में 379 फलस्तीनी शहीद, 1000 जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 70,366 हो गई। 1,71,064 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। बेयारो मददगार और खुले आसमान तले सोने वालों के लिए एक और इम्तिहान। तूफान बारिश से सैलाब और शदीद मौसमी खतरात बढ़ गए। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में 764 गैर कानूनी हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी दे दी। गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान अगले साल होना चाहिए। कई रहनुमा गाजा अमन बोर्ड में शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा कि कंबोडिया थाईलैंड जंग रुकवाने से मुतालिक फ़ोन करूंगा। लगता है मैं इन्हें लड़ाई रोकने पर रजामंद कर सकता हूं। CNN न्यूज़ नेटवर्क को बेच देना चाहिए। अमरीका अब यूक्रेन को फंडिंग नहीं कर रहा। यूक्रेन के अवाम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को अब इलेक्शन करा लेने चाहिए। रूसी दारुल हुकूमत पर ड्रोन्स हमले। मॉस्को के तमाम एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुअत्तल।
मॉस्को के मेयर के मुताबिक फजाई दिफा ने यूक्रेन के 31 ड्रोन्स मार गिराए। अमेरिका इंतखाबात के लिए गैर ज़रूरी दबाव न डाले। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का 2 टोक ऐलान। कहा कि पार्लियामेंट से इंतखाबात और कानूनी उमूर पर बातचीत की गई है। शराकतदारों के कानूनी सवालात का जवाब देना ज़रूरी है, मगर दबाव गैर ज़रूरी है। अमन मुआहिदे की नई दस्तावेज तैयार हैं, जल्द अमेरिका को पेश कर देंगे। यूरोपीय इत्तेहादियों से मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। अमेरिका ने वेनेजुएला के साहिल के करीब तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि जहाज का दहशतगर्द तंजीमों की मदद करने वाले गैर कानूनी शिपिंग नेटवर्क से ताल्लुक है। तेल बरदार जहाज पर कई साल से पाबंदी आयद थी। जहाज को वेनेजुएला और ईरान से तेल की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मराकश में 2 इमारतें जमीन बोझ, 22 अफराद जाम बहक, मुताबिक जख्मी। अतराफ की इमारतें खाली करवा ली गई। इमारतें गिरने की तहकीकात जारी।